हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप 20 कोर्सेज बताने वाला हूँ जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों नंबर 20 पर आता है होटल मैनेजमेंट। इस कोर्स को आप 12th कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं और इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट में एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपको सीपीटी नाम की एक एग्जाम होती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पहले आपको देनी पड़ती है, तो आपको ये देनी होगी और इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से लेकर 3 लाख पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 18 पर आता है सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में आपको यूपीएससी नाम की एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा और अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो इसके बाद में आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है। दोस्तों नंबर 17 पर है न्यूज़ एंकर। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करनी होगी और 12th कंप्लीट करने के बाद आपको बीकॉम इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना होगा और उसके बाद में आपको 10 से 12 साल के लिए न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे काम करना होगा। उसके बाद में आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। इसके बाद आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 16 पर है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में आपको एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करनी होगी। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 80,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 15 पर है बैंक क्लर्क। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में आईबीपीएस नाम की एग्ज़ाम को क्रैक करनी होगी और इसके बाद आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 50,000 पर मंथ की होती है। तो दोस्तों नंबर 14 पर है बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको आईबीपीएस नाम की एग्जाम होती है, उसको क्रैक करनी होगी। इसके बाद आपको बैंक पीओ की पोस्ट पर 5 साल के लिए काम करना होगा। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 80,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 13 पर है बिजनेस प्रोसेस मैनेजर। ये बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में आपको बीकॉम इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा और अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद में आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 12 पर आता है एचआर मैनेजर। हर कंपनी में एचआर की ज़रूरत तो होती ही है। तो दोस्तों अगर आपको एचआर बनना है तो इसके लिए आपको 12th के बाद बीकॉम इन एचआर मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा और इसको कंप्लीट करने के 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 25,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। दोस्तों नंबर 11 पर है इंश्योरेंस मैनेजर। इंश्योरेंस मैनेजर बनने के लिए आपको 12th के बाद में बीकॉम इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा और इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी सैलरी 45,000 से लेकर 70,000 तक की होती है। दोस्तों नंबर 10 पर है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर बनने के लिए आपको 12th के बाद में बीकॉम इन सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स करना होगा। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी 45,000 से लेकर 50,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 9 पर है बिजनेस कंसल्टेंट। हर बिजनेस को लगभग कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है तो इसके लिए आपको 12th के बाद में बीकॉम इन कंसल्टेंट मैनेजमेंट की कोर्स करना होगा। इसके बाद में आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 तक की होती है। दोस्तों नंबर 8 पर है आईटी मैनेजर। आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर। अगर आपको आईटी मैनेजर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 7 पर है न्यूज़ रिपोर्टर। अगर आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है तो आपको 12th के बाद में बीकॉम इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना होगा। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद में आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 तक की होती है। दोस्तों इन सारे कोर्सेज के लिए आपको एक्सपीरियंस और स्किल्स की ज़रूरत है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतनी ही आपकी सैलरी होगी। दोस्तों नंबर 6 पर है एयर हॉस्टेस। अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है तो आप 12th के बाद में डिप्लोमा इन एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो गए तो आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 पर मंथ की होती है।
दोस्तों नंबर 5 पर है एडवोकेट। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आप 12th के बाद में बीकॉम इन एलएलबी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी 80,000 से लेकर 3 लाख तक की हो सकती है। दोस्तों इसके लिए आपके पास की स्किल्स जरूरी है, आप इसे एक बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर है रेलवे टीसी। अगर आपको रेलवे में टीसी बनना है तो आप 12th के बाद में आरआरबी टीसी की एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक कर ली आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 तक की होती है। दोस्तों इसके साथ में आपको सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है एयरपोर्ट मैनेजर। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th के बाद में एमबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। इसको सक्सेसफुली कर लेने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 2 पर है सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको 12th के बाद में बीसीए कोर्स को करना होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 80,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों नंबर 1 पर है इंटीरियर डिजाइनर। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th के बाद में बीकॉम इन इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना होगा। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ की होती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कोर्स की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।